हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 302 क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेकंड के सॉल्व्ड पेपर के बारे में, जिसका पेपर आईडी है 1751 1751। पेपर 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, लेकिन मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रेजुएशन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए टाइम न गंवाते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चार्लोट ब्रॉन्ट, इमिली ब्रॉन्ट एंड एनी ब्रॉन्ट बिलोंग्ड टू। चार्लोट ब्रॉन्ट, इमिली ब्रॉन्ट और एनी ब्रॉन्ट किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? चार ऑप्शंस हैं, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 19th सेंचुरी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? चार ऑप्शंस हैं, 1789, 1793, 1798 या फिर 1801। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, द स्पेनिश ट्रेजेडी वाज रिटन बाई। स्पेनिश ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शंस हैं, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन या फिर थॉमस लॉज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, थॉमस किड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड ए लीडिंग थियरिटिशियन ऑफ एपिक थिएटर। एपिक थिएटर का जो मुख्य थियरिटिशियन है वो कौन है, किसे माना जाता है? चार ऑप्शंस हैं, जॉन गाल्सवर्दी, GB शॉ, TS एलियट या फिर बर्टोल्ट ब्रेच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बर्टोल्ट ब्रेच। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नन फॉर यूजिंग द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक के लिए जाना जाता है? चार ऑप्शंस हैं, थॉमस हार्डी, DH लॉरेंस, चार्ल्स डिकेंस या फिर वर्जीनिया वुल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वर्जीनिया वुल्फ। अगला प्रश्न है, हु इज नॉट ए जॉर्जियन पोएट। चार ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट ग्रेव्स, वाल्टर डी ला मेयर, रूपर्ट ब्रूक या फिर स्टीफन स्पेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर 19th सेंचुरी के कवि हैं और बाकी जितने हैं तीन, ये जॉर्जियन पोएट हैं। WB Yeats गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। WB Yeats को किस वर्ष नोबेल प्राइज मिला था? चार ऑप्शंस हैं, 1913, 1920, 1923 या फिर 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1923। क्वेश्चन नंबर 8 है, चार्ल्स डिकेंस रोट ड्यूरिंग द। चार्ल्स डिकेंस ने किस एज में लिखना स्टार्ट किया था? चार ऑप्शंस हैं, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज या फिर मॉडर्न एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विक्टोरियन एज। प्रश्न है, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड ए टेल ऑफ टू सिटीज आर रिटन बाई। ये तीन प्ले हैं, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? चार ऑप्शंस हैं, वाल्टर स्कॉट, थॉमस हार्डी, लॉरेंस स्टेर्न्स या फिर चार्ल्स डिकेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसेज ऑफ इलिया एंड द लास्ट एसेज ऑफ इलिया आर रिटन बाई। एसेज ऑफ इलिया और द लास्ट एसेज ऑफ इलिया किसके द्वारा लिखा गया है? चार ऑप्शंस हैं, विलियम हेजलिट, थॉमस डी क्विंसी, चार्ल्स लैम्ब या फिर EM फॉरेस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स लैम्ब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसी ग्रे, माइकल, द सॉलिटरी रीपर एंड द प्रिल्यूड आर रिटन बाई। प्रश्न ये कह रहा है कि लूसी ग्रे, माइकल, द सॉलिटरी रीपर और द प्रिल्यूड किसके द्वारा लिखा गया है। चार ऑप्शंस हैं, पीबी सेली, पर्सी बीसी सेली, ऑप्शन बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी है जॉन ड्राइडन और ऑप्शन डी है लॉर्ड बायरन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये तीनों चारों लिखे गए हैं। और एक चीज़ और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हार्बिंगर ऑफ नेचर, हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर और वर्शिपर ऑफ नेचर, प्रकृति का पुजारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय द। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति ने किसके द्वारा लिखित साहित्य को प्रभावित किया था। चार ऑप्शंस हैं, एलिजाबेथन्स, रोमांटिक्स, न्यू क्लासिकल्स या फिर विक्ट्रियंस। तो चार ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रोमांटिक्स है। सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड लॉरेंस स्टर्न्स आर द नॉवेलिस्ट्स हु बिलोंग्ड टू। प्रश्न ये कह रहा है कि सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और लॉरेंस स्टर्न्स जो उपन्यासकार हैं किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। चार ऑप्शंस हैं, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है द रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड द डंसियार्ड आर रिटन बाई। प्रश्न ये कह रहा है कि द रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म और द डंसियार्ड किसके द्वारा लिखा गया है। चार ऑप्शंस हैं, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट या फिर जॉन ड्राइडन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अलेक्जेंडर पोप। रूल्स, ऑर्डर, रैशनैलिटी, इंटेलेक्ट एंड रेस्ट्रेंट etc आर कंसिडर्ड द बेसिक फीचर्स ऑफ। प्रश्न ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें किस कविता के बेसिक फीचर हैं। चार ऑप्शंस हैं, एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री या फिर रोमांटिक पोइट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मेटाफिजिकल पोइट्री। अगला प्रश्न है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर एंड गैमर गर्टन्स निडिल आर कंसिडर्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ। प्रश्न ये कह रहा है कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर और गैमर गर्टन्स निडिल किस प्रकार के उदाहरण हैं। चार ऑप्शंस हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा या फिर एब्सर्ड ड्रामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कॉमेडी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर अंग्रेजी साहित्य का पहला कॉमेडी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड सेकेंड एंड डीडो क्वीन ऑफ कैथार्ज आर द वर्क्स रिटन बाई। ये जो तीन किताबें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। चार ऑप्शंस हैं, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टोफर मार्लो। टम्बरलेन और ये बाकी की जो दो किताबें हैं ये क्रिस्टोफर मार्लो की बहुत ही पॉपुलर बुक हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिस्टोफर मार्लो की है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, जो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में पीजी के क्लास में पढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट चॉसर्स कॉन्टेम्पोरेरी। निम्नलिखित में से कौन चॉसर के समकालीन कवि नहीं है। चार ऑप्शंस हैं, जॉन वाइक्लिफ, जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड या फिर क्रिस्टोफर मार्लो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्रिस्टोफर मार्लो। क्वेश्चन नंबर 19 है विच सेंचुरी इज नन एज द एज ऑफ चॉसर। किस शताब्दी को एज ऑफ चॉसर के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस हैं, 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 15th सेंचुरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 14th सेंचुरी। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1476 बाई। प्रश्न ये कह रहा है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में 1476 में अस्तित्व में आया था, वो किसके द्वारा आया था। चार ऑप्शंस हैं, विलियम कैक्सटन, विलियम लैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ या फिर जॉन गॉवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विलियम कैक्सटन।
विच किंग लीड द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी हेड ऑफ द चर्च। कह रहा है कि रिफॉर्मेशन के दौरान कौन सा ऐसा राजा था जिसने इंग्लैंड में अपने आप को चर्च का मुखिया घोषित किया था। चार ऑप्शंस हैं, किंग हेनरी सेवेंथ, किंग हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड ऑफ यॉर्क या फिर किंग हेनरी एट्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, किंग हेनरी एट्थ। अगला प्रश्न है, विच पीरियड इज नन एज एलिजाबेथन एज। किस शताब्दी को एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शंस हैं, 15th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 16th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ मिरेकल प्लेज इन मिडिएवल सोसाइटी। मिडिएवल सोसाइटी में, मध्यकालीन समाज में मिरेकल प्लेज का मुख्य उद्देश्य क्या था। चार ऑप्शंस हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड डिवोशन, ऑप्शन बी है एंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल सटायर और ऑप्शन डी है सोशल कमेंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड डिवोशन। द सोनेट फॉर्म नन एज शेक्सपियरियन सोनेट वाज इन्वेंटेड बाई। शेक्सपियरियन सोनेट किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। चार ऑप्शंस हैं, विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर, सर थॉमस वाइट या फिर अर्ल ऑफ सरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ही शेक्सपियरियन सोनेट का इजाद किया था, जिसका राइमिंग स्कीम है ए बी, सी डी, ई एफ और जी जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सिटी विट्स। यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ विट्स होना चाहिए, लिस्ट लिखा हुआ है। चार ऑप्शंस हैं, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, शेक्सपियर या फिर मार्लो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शेक्सपियर। विच इंग्लिश किंग रूल्ड ड्यूरिंग द मेजॉरिटी ऑफ द एज ऑफ चॉसर। चार ऑप्शंस हैं, एडवर्ड थर्ड, हेनरी एट्थ, जेम्स फर्स्ट या फिर रिचर्ड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड थर्ड। क्वेश्चन है, विच फीमेल राइटर्स पब्लिश्ड देयर नॉवेल्स अंडर ए सूडोनिम आर एनोनिमसली। चार ऑप्शंस हैं, ब्रॉन्ट सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टेन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 28 है, द विक्टोरियन एज कवर्स द पीरियड। चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 1832 टू 1902, 1832 से 1902 या फिर 1837 से 1901 या 1847 से सन 1900 या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1837 से 1901। अगला प्रश्न है, द नॉवेल यूलिसीज इज रिटन बाई। यूलिसीज उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। चार ऑप्शंस हैं, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, डोरोथी रिचर्डसन या फिर डी.एच. लॉरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जेम्स जॉयस। अगला प्रश्न है, प्री रैफेलाइट पोएट्री रेफर्स टू। प्री रैफेलाइट पोएट्री किसको रेफर करता है। चार ऑप्शंस हैं, प्री रेनेसा पोएट्री, ऑप्शन बी है रेनेसा पोएट्री, ऑप्शन सी है ए डिजायर टू रीट्यून टू प्री रेनेसा स्टाइल ऑफ राफेल या फिर ऑप्शन डी है रोमांटिक पोएट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए डिजायर टू रीट्यून टू प्री रेनेसा स्टाइल ऑफ राफेल। What major historical event is often associated with the beginning of the Dark Ages? डार्क एज से कौन कौन से हिस्ट्रिकल इवेंट बिलोंग करते हैं। चार ऑप्शंस हैं, द रेनेसा, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। हु इज फेमस प्री रैफेलाइट पोएट इन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का प्रसिद्ध प्री रैफेलाइट पोएट कौन है। चार ऑप्शंस हैं, टेनिसन, आर्नोल्ड, ब्राउनिंग या फिर डीजी रोसेटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डीजी रोसेटी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट वाज। जॉर्ज इलियट का वास्तविक नाम क्या है, क्या था। चार ऑप्शंस हैं, जेन आयरी, एनी ब्रॉन्ट, एनी रेडक्लिफ या फिर मैरी एन इवंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मैरी एन इवंस।
हु इज़ द फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले? प्रॉब्लम प्ले का जनक कौन माना जाता है? चार ऑप्शंस हैं, जॉन गाल्सवर्दी, जॉर्ज बर्नार्ड शा, हेनरिक इब्सन या फिर टी एस इलियट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हेनरिक इब्सन। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलेट्स कब प्रकाशित हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, 1798, 1800, 1789 या फिर 1802। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1798। लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स आर, लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट किन को माना जाता है? कौन कौन है लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट? चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, ऑप्शन बी है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, ऑप्शन सी है वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड बायरन और ऑप्शन डी है शेली, कीट्स एंड बायरन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। मिराकल एंड मिस्ट्री प्लेज आर ऑफ इंग्लिश ओरिजिन, ग्रीक ओरिजिन, रोमन ओरिजिन या फिर फ्रेंच ओरिजिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंग्लिश ओरिजिन। अगला प्रश्न है द टर्म नॉटी नाइन्टीज रिफॉर्म टू द पीरियड ऑफ। चार ऑप्शंस हैं, 1790s, 1990s, 1690s या फिर 1890s। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1990s। क्वेश्चन नंबर 39 है विच मूवमेंट ड्यूरिंग द रेनेसा emphasized द स्टडी ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। ऑप्शंस हैं रियलिज्म, ह्यूमनिज्म, सर रियलिज्म या फिर रोमांटिसिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ह्यूमनिज्म। सन्स एंड लवर्स, द रेनबो एंड वीमेन इन लव आर रिटन बाई थॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस या फिर एजरा पाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डी.एच. लॉरेंस। अगला प्रश्न है विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट की उपाधि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा कब मिली थी? चार ऑप्शंस हैं, 1834, 1843, 1847 या फिर 1850। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1843। द प्ले गॉर्बुडक वाज रिटन बाई, गॉर्बुडक जो प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चार ऑप्शंस हैं, थॉमस किड, बेन जॉनसन, थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन या फिर रॉबर्ट ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन। अगला प्रश्न है द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल अपीयर्ड इन, बाइबिल का जो ऑथराइज्ड वर्जन था वो कब अस्तित्व में आया? चार ऑप्शंस हैं, 1601, सन 1600, 1618 या फिर 1624। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1611। द 15th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज नन फॉर, अंग्रेजी साहित्य में 15वीं शताब्दी किसके लिए जाना जाता है? चार ऑप्शंस हैं, वार ऑफ द रोजेज, 100 ईयर्स वार विद फ्रांस, ऑप्शन सी है द डार्क एज ऑफ लिटरेचर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट वाज द टाइम फ्रेम ऑफ रेनेसा। रेनेसा का जो टाइम फ्रेम है वो कब से कब तक है? चार ऑप्शंस हैं, 14th to 16th सेंचुरी, 15th to 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या फिर 16th to 17th सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 15th to 16th सेंचुरी। अगला प्रश्न है मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन एंड द कॉकटेल पार्टी आर द प्लेज रिटन बाई। मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन और द कॉकटेल पार्टी किसके द्वारा लिखा गया है? चार ऑप्शंस हैं, ऑस्कर वाइल्ड, जी.बी. शॉ, टी.एस. इलियट या फिर डब्ल्यू.बी. ईट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टी.एस. इलियट। वुदरिंग हाइट्स इज ए नॉवेल बाई, वुदरिंग हाइट्स किसके द्वारा लिखित नॉवेल है? चार ऑप्शंस हैं, इमिली ब्रॉन्ट, एन रेडक्लिफ, जेन ऑस्टेन या फिर वाल्टर स्कॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इमिली ब्रॉन्ट। हु इज नॉट ए रोमांटिक पोएट, निम्नलिखित में से कौन रोमांटिक पोएट नहीं है? पी.बी. शेली, एस.टी. कॉलरिज,
रॉबर्ट ब्राउनिंग या फिर जॉन केट्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्ट्रियन पोएट हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ए ड्रामा ऑफ आइडियाज? ड्रामा ऑफ आइडियाज का मुख्य फोकस क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड देयर रिलेशंस। ऑप्शन बी है एग्जामिनिंग फिलोसफिकल आर इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। ऑप्शन सी है डिपिक्टिंग थ्रिलिंग एंड एक्शन पैक्ड इवेंट्स। और ऑप्शन डी है पोर्ट्रेइंग हिस्ट्रिकल सेटिंग्स एंड इवेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डिपिक्टिंग थ्रिलिंग एंड एक्शन पैक्ड इवेंट्स। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एंड एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री आर रिटन बाई। एस्ट्रोफेल और स्टेला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला और एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शंस हैं। सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, फिलिप सिडनी या फिर थॉमस नॉर्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फिलिप सिडनी। आंसर को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी कोई मानवीय त्रुटि हो सकती है। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।